So now I am going to start from 16th question up to 15th question हम लोगों ने previous lecture में कर लिए थे. So 16th question से मैं start करने जा रहा हूँ बेटा जी. 16th question is given that x plus iota y whole cube, x plus iota y whole cube is equals to u plus iota v. अब बेटा इस क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया we have to prove that u upon x plus v upon y is equals to 4 times x square minus y square. We need to prove it u over x plus v over y is equals to 4 times x square minus y square. Now अब इसको हम लोग किस तरह से करेंगे? देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड a plus b whole cube का फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को. So it will be equals to a cube plus iota y b cube plus 3 into a into b into a plus b, and this is equals to u plus iota v. ठीक है जी. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. It will become x cube plus iota cube into y cube plus 3xy iota into x plus iota y, and this is equals to u plus iota v given है बेटा हम लोगों को. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? It will be x cube minus y cube into iota. बेटा क्योंकि ये iota cube है इसको हम लोग iota square into iota लिख सकते हैं. तो iota square into iota, iota square की जगह पे माइनस का साइन लग जाएगा और जो थर्ड है वो as it is रह जाएगा. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. 3x square y into iota plus 3xy square iota square is equals to u plus iota v. That is, अब यहाँ पे देखिए ये टर्म हमारे पास फिर से माइनस आ जाएगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर है. सो इट विल बिकम x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर का ये टर्म आगे लिख रहा हूं प्लस अब ये टर्म 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इनटू आयोटा इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v. मींस टू से रियल टर्म्स हम लोगों ने सेपरेट कर ली हैं और इमेजिनरी टर्म्स हम लोगों ने सेपरेट कर ली हैं. ठीक है जी. So it implies comparing both sides, and we know that बेटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल आते हैं ना तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि रियल पार्ट विल बी इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं it implies x cube minus 3xy square is equals to u and 3x square y minus y cube is equals to v. चेक कीजिए यहाँ पे आयोटा वाली टर्म अगर कंपेयर की है तो मैंने आयोटा की टर्म नहीं लिखी है. अब इसके बाद यहाँ से हमारे पास x कॉमन निकलता है. x into x square minus 3y square is equals to u and y into 3x square minus y square is equals to v. From here we can say that x square minus 3y square is equals to u upon x. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. एंड दूसरी टर्म जो है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विल बिकम v अपॉन y एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इसके बाद बेटा क्या करना है? क्योंकि हम लोगों ने प्रूव करना है u ओवर x प्लस v ओवर y, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जब दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड किया देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है u ओवर x प्लस v ओवर y. राइट हैंड साइड ऐड कर दिया इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. सो दिस टर्म विल बिकम इक्वल्स टू u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. सो इट implies u अपॉन x plus v upon y is equals to 4 into x square minus y square. और बेटा यही चीज हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है. ठीक है. In 17th question we are given that alpha and beta are different complex numbers with beta mod is equals to 1. बेटा जी अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसमें बीटा मॉड की वैल्यू हम लोगों को 1 गिवन है. And we need to prove find out the value of beta mod बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा मॉडुलस. इसकी वैल्यू बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा. इट्स वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट. अब देखो यहाँ पे एक कांसेप्ट हम लोगों ने यूज करना है. सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग.
we know that z मॉडुलस का स्क्वायर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यही कांसेप्ट हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट करेंगे। इट एम्प्लाइज बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा mod का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा का होल कंजुगेट। देखिए यही कांसेप्ट लगाया है, z mod का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इनटू z कंजुगेट। तो यहाँ पे इसको अगर z कंसीडर करें तो z mod का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इनटू z कंजुगेट। अब बेटा क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सो आई कैन राइट इट लाइक बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा इनटू बीटा, और ये कंजुगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट लिखा जा सकता है, 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा और ये सारे का फिर से कंजुगेट। So this will become equals to beta minus alpha over 1 minus alpha conjugate into beta, and this will become beta conjugate minus alpha conjugate over 1 minus alpha conjugate का दोबारा से conjugate और beta का भी conjugate। And बेटा we have learned the property कि if अगर हम लोग किसी complex number का conjugate दो बार ले लेते हैं तो वो original complex number वापस आ जाता है। तो यहाँ देखिए जो ये alpha conjugate का दोबारा conjugate है, इसकी जगह पे मैं अकेला अल्फा डायरेक्टली लिख सकता हूं, बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग कंजुगेट साइन ट्वाइस वी ऑलवेज गेट द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस विल बिकम इक्वल टू, इट एंड लाइक बेटा यहीं से स्टार्ट करते हैं, बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक कीजिएगा, बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा मल्टीप्लाई है बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट ओवर 1 माइनस अल्फा इनटू बीटा कंजुगेट। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोगों ने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। तो चेक कीजिए, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीटा इनटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा इनटू अल्फा कंजुगेट डिवाइडेड बाय, पहले 1 के साथ करते हैं, 1 माइनस अल्फा इनटू बीटा कंजुगेट फिर माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा प्लस, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे अल्फा इनटू अल्फा कंजुगेट बीटा इनटू बीटा कंजुगेट। अब बेटा यहाँ पे इस स्टेप पे यहाँ पर और यहाँ पर फिर से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स कंजुगेट इज इक्वल्स टू मॉडुलस का स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। So this will be written as beta mod का square minus alpha conjugate into beta minus alpha into beta conjugate plus alpha mod का square divided by 1 minus, ये थर्ड टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, alpha conjugate into beta, सेकेंड टर्म को मैं थर्ड नंबर पे लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस alpha mod का square into beta mod का square। अब बेटा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोगों को ये गिवन है that modulus of beta whole square या modulus of beta is equals to 1। अगर बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है तो बीटा स्क्वायर जो है मॉडुलस का उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो आई विल राइट इट लाइक 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा मॉड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी बीटा मॉड का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नाउ वी कैन चेक दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देता हूँ। इट एम्प्लाइज, जो ये टर्म थी बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया, कैंसिल आउट होके 1 आंसर आया। तो इट एम्प्लाइज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बीटा माइनस अल्फा over 1 minus alpha conjugate into beta is equals to 1। वैसे जनरली जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटा प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ये टर्म ऑलरेडी मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रही है एंड वी नो दैट इन कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन इन द आर्गन प्लेन, और अगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो बेटा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दैट इज व्हाई जब इसका स्क्वायर रूट लिया हम लोगों ने नेगेटिव साइन नहीं लिया, वी हैव टेकन ओनली पॉजिटिव साइन। Now in question number 18
बेटा हम लोगों को कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। बेटा अंडरलाइन कर लीजिए, एक तो नंबर और दूसरा नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। मतलब क्या है, हम लोगों ने एक तो नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसके नंबर भी बताना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। मान लीजिए x की वैल्यू 2 आती है तो देन वी विल से दैट कि 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। x की वैल्यू 3 आ जाती है तो 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1 आ जाती है तो 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, हम लोग लिखेंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कहा हुआ है एक तो नॉन जीरो होना चाहिए और उसके बाद उसके नंबर्स भी बताना है। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को गिवन है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे जो पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, उसकी सारे की पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर x। बेटा क्योंकि मॉडुलस का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, z मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मींस टू से रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा मेरे पास आता है अंडर रूट 2 रेज़ पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर x। और बेटा वी नो दैट अंडर रूट 2 का मतलब होता है पावर 1/2, सो 2 की पावर 1/2 होल रेज़ पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। वी कैन से दैट 2 की पावर 1/2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, नाउ सी हियर, जब हम लोग कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास दोनों साइड से पावर्स कंपेयर होंगी क्योंकि हमारे पास जो नीचे वाली टर्म है वो सेम है। सो वी कैन से दैट 1/2x इज इक्वल्स टू x। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये कहें कि x और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात बेटा, क्योंकि हम लोग को ये कहा गया कि सॉल्व द इक्वेशन, और अगर इक्वेशन को सॉल्व करना तो मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मैं इसको इस तरह से नहीं करूंगा, इसको मैं क्या करता हूँ 1/2 को दूसरी साइड ले जाता हूँ। It implies x minus 1/2x is equals to 0। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x/2 is equals to 0 आ जाता है, यहां से x की वैल्यू आ जाती है 0। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं। यहां से x की वैल्यू आ रही है 0, लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहा हुआ है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन तो इसका 0 है, इट मींस क्या है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन कोई है ही नहीं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे it implies given situation या given statement, given situation is not having any non-zero solution, any non-zero solution। और अगर इसमें कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है तो it implies number of solutions या number of non-zero solutions is equals to 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ non-zero solution कितने हो जाएंगे, 0। बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हो तो फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं गिना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि non-zero solution कितने हैं, और इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ये लाइंस दो लिखनी पड़ेगी कि x की वैल्यू तो 0 आ रही है बट क्वेश्चन में नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछे हुए हैं। सो वी कैन से दैट कि गिवन सिचुएशन या गिवन इक्वेशन इज नॉट हैविंग एनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। इन 19th क्वेश्चन गिवन दैट इफ a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equals to capital A plus iota b। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। We need to prove that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equals to a square plus b square। अर्लियर भी मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है, जब फोर्थ क्वेश्चन किया था इक्वेशन 1 कंसीडर करके टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। We will write down taking कंजुगेट ले लेना है हमने बेटा, कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम लोग कंजुगेट कंसीडर कर लेंगे। तो इट विल बिकम, देखिएगा a plus iota b इसका कंजुगेट, c plus iota d इसका कंजुगेट, e plus iota f इसका कंजुगेट, g plus iota h इसका कंजुगेट, and this is equals to a plus iota b इसका सारे का कंजुगेट। इक्वेशन नंबर 2। और जब कंजुगेट लेते हैं बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं, कंजुगेट लेने के बाद हम लोग लिखेंगे इट विल बिकम a minus iota b
क्योंकि वी नो दैट कि जब कंजुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली टर्म यानी कि इमेजिनरी टर्म की का साइन चेंज कर देते हैं. So this will become c minus iota d, e minus iota f, g minus iota h is equals to a minus iota b. Now this will be equation number 2 and multiply equation number 1 and 2. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, multiply equation 1 and 2. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ सी हियर a plus iota b into a minus iota b and we know that in terms of complex number अगर हमारे पास a plus iota b और a minus iota b आता है then we can write it like a square plus b square, क्योंकि z और z कंजुगेट जो है मॉडुलस z का स्क्वायर होता है. so it will become, it implies a square plus b square, या डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं इसको, इस तरह से मैं लिख लेता हूं दोबारा से, a plus iota b into a minus iota b, c plus iota d into c minus iota d, मल्टीप्लिकेशन में e plus iota f into e minus iota f, then g plus iota h into g minus iota h is equals to क्या बन जाएगा, a plus iota b into a minus iota b, that is a plus iota b into capital A minus iota b. Now this is a plus b into a minus b, it will become a square plus b square, then next term c square plus d square, after this next term e square plus f square, and then g square plus h square is equals to capital A square plus b square. और बेटा इसमें यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है. ठीक है, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा z मॉडुलस का स्क्वायर आता है. यही प्रॉपर्टी z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इनटू z कंजुगेट. देखिए दिस वाज z, दिस वाज कंजुगेट, और ये हमारे पास क्या है, z मॉड का स्क्वायर. चेक कर लीजिए, z मॉड आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग ये क्या है कि हम लोग कंजुगेट लेकर भी कर सकते हैं. इसी तरह से इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है कि टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड. वहां पे हमारे पास एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड. इसका मॉडुलस लेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो अपनी चॉइस है बेटा कि आप लोगों ने इस मेथड से करना है या मॉडुलस लेके करना है. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, given that 1 plus iota over 1 minus iota whole raised to power m is equals to 1, then find the least positive integral value of m. एक तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. इंटीग्रल का बेटा मीनिंग होता है कि इंटीजर्स की फॉर्म में वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर. ये जो गिवन इक्वेशन है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा रेज़ पावर m इज इक्वल्स टू 1. सबसे पहला स्टेप सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप इज रैशनलाइजेशन इनसाइड द ब्रैकेट. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल रेज़ पावर m इज इक्वल्स टू 1. न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 माइनस आयोटा इनटू 1 प्लस आयोटा, और सारे की पावर हमारे पास आ जाती है m इज इक्वल्स टू 1. अब यहाँ देखिए a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में फिर से वही बात a प्लस b तो a माइनस b विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सारे की पावर m इज इक्वल्स टू 1. अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है पुत्र जी. सो इट विल बी 1 - 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और सारे की पावर मेरे पास m इज इक्वल्स टू 1. -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचता है 2 आयोटा ओवर 2 होल रेज़ पावर m इज इक्वल्स टू 1. ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आयोटा रेज़ पावर m इज इक्वल्स टू 1. अब अगर आप लोगों को याद हो इंट्रोडक्शनल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो मैंने बताया था कि आयोटा रेस्ट पर जो आयोटा होता है बेटा अंडर रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाता है -1 और आयोटा रेस्ट पर 4 हमारे पास हो जाती है 1। लेकिन जरूरी नहीं कि आयोटा रेस्ट पर 4 ही हमारे पास आंसर 1 आए। तो इस केस में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इट एम्प्लाइज आयोटा रेस्ट पर m कैन बी इक्वल्स टू आयोटा रेस्ट पर 4 और आयोटा रेस्ट पर 8 और आयोटा रेस्ट पर 12 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा हुआ लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, देयरफॉर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू या लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 4। मतलब क्या है कि जो इंटीजर है लीस्ट पॉसिबल उसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। ठीक है बेटा, सो नोट कीजिए इसको बेटा क्वेश्चन को। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल 16, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल्स टू आयोटा -1 ओवर cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, आयोटा sin π/3। और हम लोगों को बेटा ये कहा है वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलीफाई तो करें कि क्या बनता है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास क्या बनता है, z इज इक्वल्स टू आयोटा -1 ओवर 1/2 प्लस आयोटा इनटू √3/2, क्योंकि cos π/3 मतलब 60 डिग्री और cos में 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 और sin में 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। अब जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये आता है z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा। एलसीएम ले लिया 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रैशनलाइजेशन, 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 1 माइनस √3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा -2 इनटू 1 माइनस √3 आयोटा, डिनोमिनेटर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 2 √3 आयोटा स्क्वायर -2 प्लस 2 √3 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 4। और जब इसको सिंपलीफाई करते हैं बेटा जी z इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए यहां से आयोटा स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2 √3 -2, उसके बाद प्लस 2 √3 प्लस 2 इनटू आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से क्या करना है, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। सो z विल बिकम √3 -1 प्लस √3 प्लस 1 इनटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, 2 कॉमन निकाल लेना है और उसके बाद नीचे वाले 4 के साथ कैंसिल आउट। अब इसके बाद पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, r इज इक्वल्स टू √3 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। और जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा हमारे पास ये सारा सॉल्व करने के बाद √2 बचता है। चेक कर लीजिएगा एग्जांपल में सॉल्व करके दिया हुआ है, ये इस तरह से हमारे पास √2 आता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, पहले तो हम लोगों ने थीटा फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट, उसके लिए देखिए क्या कर रहा है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस y ओवर x, यानी कि √3 + 1 ओवर 2 ओवर √3 - 1 ओवर 2 मॉडुलस, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 + 1 ओवर √3 - 1। मॉडुलस का साइन हटा दिया क्योंकि ये टर्म मेरे पास पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब इसके बाद टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में देखिए √3 से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये बच जाएगा मेरे पास इस तरह से 1 + 1/√3 ओवर 1 - 1/√3 and this can be written as 1 plus tangent 30 degree over 1 minus tangent 30 degree। ठीक है जी, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 1/√3 टेंजेंट में 30 डिग्री की होती है। अब इसके बाद अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 plus tan theta, यहाँ लिखेंगे we know that 1 plus tan theta over 1 minus tan theta, बेटा ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस थीटा का। तो उस हिसाब से
टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। इस चीज की एक्सप्लेनेशन बेटा आपकी बुक में नहीं दी हुई है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन हियर। तो ये हमारे पास टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 आ जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, दैट इज टेंजेंट 5 पाई बाय 12। यहां से कंपेयरिंग करते हैं, अल्फा की वैल्यू आ जाती है 5 पाई बाय 12। अब इसके बाद देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कहां पे कर रहा है। देखिए ये जो है y वाली टर्म पॉजिटिव है और x वाली टर्म भी पॉजिटिव है, क्योंकि √3 - 1 हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब x वाली टर्म भी पॉजिटिव है, y वाली टर्म भी पॉजिटिव है। सो इट मींस द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, it implies theta is equals to alpha, which is equals to 5 pi by 12. So therefore polar form, complex number की polar form क्या हो जाएगी पुत्र जी, polar form is equals to r cos theta plus iota sin theta। r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की हुई है √2, so this is equals to √2 into cos 5 pi by 12 plus iota sin 5 pi by 12, and that is the answer for this question. Understand? अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है that concludes the chapter complex number. So next lecture में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, that is sequence and series.